मेरे प्यारे छात्रों, हम बात करें बीपीएससी एईडीओ का। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का 11वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले 10 सेट आप लोग को दे चुके हैं। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें 10 सेट इसका भी दिया गया है। इसमें टोटल 15 सेट है, वो 15 देंगे और 5 सेट जो है इडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का भी दिए हुए हैं। तो टोटल सेट आपको जो है इस प्लेलिस्ट के लिंक में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। आपने नहीं देखा है तो एक बात आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट ये बता दे कि जितना हमने सेट दे दिया, जो क्वेश्चन का लेवल है, अगर पूरे क्वेश्चन को, पूरे सेट को 15 सेट ये और 5 सेट ये, टोटल 20 सेट हम दे रहे हैं आपको। और 20 सेट अगर आप बना लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप 45 अप्रॉक्स क्वेश्चन एग्जाम में बना के आएंगे, 45 अप्रॉक्स। तो मेरे प्यारे छात्रों, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो सारे वीडियो को एक एक कर आप लोग देख सकते हैं। तो मैं पंकज सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सेट अड्डा, आपके चैनल का नाम ही प्रैक्टिस सेट अड्डा, जहां प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू मिलता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहली बार आए हैं तो, और अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कर दे, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी सफलता को सुनिश्चित मिल सके। आइए चलते सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाँ, एक बात और कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना ओपिनियन, अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या वीडियो लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ लग रहा है कि ओपिनियन की कमी है तो आप ओपिनियन जरूर देंगे कमेंट बॉक्स। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है। 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है। 3 अंकों का संख्या, देखिए 3 अंकों का संख्या शुरू तो होता है 100 से, पर 8 से 100 डिवाइड नहीं होता है। तो डिवाइड कौन सा होगा? तो प्रथम पद जब आप लिखेंगे, प्रथम पद, तो ये जो है 8 से डिवाइड होता है 104। 104 जो है 8 से पूरी तरह डिवाइड होगा। आपके पास शेषफल 3 भी बचना चाहिए, तो 3 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 160। अब अंतिम पद हम जानते हैं कि 3 अंक का सबसे बड़ा डिजिट ये 999 होता है। 999 8 से डिवाइड नहीं होता है। तो आपके पास यहाँ अंतिम पद क्या आएगा? अंतिम पद ये होगा 992, जो 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। और यहां भी क्या करें, 3 शेषफल बचना चाहिए, नहीं 995 हो जाए, 995 हो गया। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे एक n निकालेंगे। n क्या निकालना है कि देखिएगा 104 और 992 के बीच में टोटल कितना संख्या है जो 8 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से डिवाइड हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, n को निकालने के लिए हम लोग करते हैं अंतिम पद यानी लास्ट माइनस फर्स्ट बाई 2। तो लास्ट कितना है? 995 माइनस, सॉरी 992 होगा, 992 माइनस 104 बाई 2 नहीं होगा, यहाँ पदों का अंतर होगा। क्या होगा? अंतर होगा, पदों का अंतर। पदों का अंतर कितना है? तो पदों का अंतर 8 से डिवाइड होना नहीं, 8 हो जाएगा, प्लस 1। ठीक है, हमेशा 1 ऐड करते हैं। इस दोनों को जब घटाएंगे तो घटाने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 888 आ जाएगा, प्लस 1 बाई 8। 111 प्लस 1 आ गया, कितना आ गया? 112। यानी टोटल जो संख्या है 104 और 992 के बीच में 112 संख्या है जो 8 से डिवाइड होगा। अब हम लोग को निकालना है संख्याओं का योगफल निकाल देना। क्या निकाल देना है? ये योगफल निकालना। तो योगफल निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, इस योगफल को निकालने के लिए हम लोग फिर से यहीं पे आएंगे। ये जो n निकाले हैं, सो n इंटू लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2। n कितना है? 112। लास्ट कितना है आपका? 995 है, प्लस 107 बाई 2। दोनों को ऐड कीजिएगा, 112 को 2 से काटेंगे तो 56 बार में कट जाएगा। तो 56 गुना दोनों को ऐड कीजिएगा, 7 5 12 2 9 10 0 9 2 11 11 आ गया। 11 से 2 को 56 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 61712। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी है। सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी मेरा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 नंबर आपका क्वेश्चन करा हल करने के लिए 52 इंटू 24 डिवाइड है 2 रूट अंडर 576 डिवाइड 2 पे होल स्क्वायर है। तो 52 को पहले एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग भी लिखे मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा, यहाँ पे 2 है, उसको लिख लेंगे हम लोग। 576 को 24 लिख सकते हैं, 24 का और 2, इसको अपनी जगह रहने दी और यहाँ स्क्वायर कर दिए। अब आपका 52 गुने 24 है, बाई इसको काटेंगे तो 12 से कट जाएगा। तो 2 गुने 2 गुने 12 गुने 12, ये 2 बार 12 आ जाए तो 12 से 2 बार में, 12 से 2 बार में, ये 2 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया। इंटू 52 को 52 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2704 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2704। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है? मौसा दिया हुआ है। कितना है? 900 यानी HCF 31 है। उनके लघुत्तम समावर्तक अन्य दो भाजक
14 और 15, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना। देखिएगा, मान लीजिए कोई दो संख्या ए और बी है, मान लेते दो संख्या है, मौसा जो दिया हुआ है आपका, यानी मौसा जो दिया हुआ है 31 दोनों में दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों जगह कॉमन होगा 31, तभी तो दिया गया है ना। तो कह रहा है बड़ी संख्या क्या, 14 या 15, तो बड़ी संख्या आपका 15 है, तो 31 गुने 15, 31 गुने 15, 31 को 15 से करें तो कितना होगा, 450 और 15, 450 15 465 हो जाएगा, 465। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी है, डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4। अशोक भारत और चांद ने साझेदारी बनाई, यानी साझेदारी में व्यापार शुरू किया। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि भरत उतना ही योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं। अशोक और चांद मिलकर उतना देते हैं जितना भरत देता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 96,000 होता है तो चांद को कितना धन प्राप्त होगा। देखिएगा, अशोक जो है कुल पूंजी का 1/3 देता है। अशोक हो गया, ये भरत हो गया और ये चांद हो गया। अशोक, भरत और चांद है, तो अशोक कर रहा है कुल पूंजी का 1/3। मान लीजिए कुल पूंजी मेरे पास 6, इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। 6 में से 2 गया तो क्या बच गया, 4 बच गया। अब कह रहा है जबकि भरत उतना ही योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलकर। अशोक और चांद मिल जाएगा, ये ए और सी जो है अशोक चांद ये मिलेगा, उतना ही भरत देता है। तो इसको अगर 1 दे दे तो 4 में से 1 चला जाएगा, तो फिर बच जाएगा 3, तो यही ना 3 देगा। देखिएगा, अशोक और चांद जितना मिलकर दिया उतना ही भरत अकेले दे दिया है, 3 दे दिया है। अब करा टोटल हमने कितना निकाला, 6 बराबर 96,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 16,000 आ गया। 1 यूनिट बराबर 16,000, तो किसका मान निकालना है, तो चांद को कितना धन प्राप्त, तो चांद का यूनिट क्या 1 है, तो 16,000 गुने 1 बराबर हो जाएगा आपका 16,000। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी बी होगा, बी इज राइट आंसर, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो 1180 का है। यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष हो तो निवेश की गई राशि। देखिएगा, इस सवाल को बनाने के लिए अंतर बराबर क्या, डी बराबर आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो P इंटू आर बाई 100 का 2 साल का रहा, यानी कि इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो डिफरेंस हमारे पास 1180 दिया गया है, P आपको निकाल देना है। रेट आपके पास 20 है, 20 इंटू 20 बाई 100 इंटू 100 हो जाएगा। 20 से 5 और 20 से 5 वाले 5 बचे 25, 1180 गुने 25 बराबर P हो जाएगा। 1180 गुने 25 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1180 में 25 से, तो आपका आंसर आएगा 29,500। कितना आ जाएगा, 29,500। ये आपका क्या निकल जाएगा, P निकल जाएगा। पूछ रहा है फिर वो निवेश की गई राशि कितनी है, तो 29,500। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइएगा, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। ऐसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए ये ध्यान रहेगा, ये डिफरेंस बराबर P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, तो कितना आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, 15 से 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। जब एक भूखंड प्लॉट को 25,675 में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। मालिक को कितने परसेंट की हानि होती है, 21%। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 21% का लाभ पाने के लिए कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। 21% का अगर लाभ होता है तो 100% में से अगर आप 21% को निकाल देते हैं तो कितना परसेंट बच जाता है, 79% बच जाता है। इसी 79% के बराबर आपके पास क्या है, 25,675। तो टोटल जब निकालेंगे 100%, यानी यहां से निकालेंगे 25,675 गुने 100 बटा 79, ये आपका क्या निकल गया, सीपी निकल गया, क्रयमूल्य निकल गया। तो हमेशा आपको लाभ यहाँ नहीं कहा होता, क्रयमूल्य पर पता है 21% लाभ प्राप्त करना है, इसी पर ना ये क्रयमूल्य निकलेगा। तो 21 बटा 121 बटा 100, 121 बटा 100, 100 से 100 कट गया, 79 से हम काटेंगे इसको, 79 से इसको काट सकते हैं आप कितने टाइम में, तो 79 से 3 टाइम में पहले लगाएंगे। 2 5 325 बार में इसको काट सकते हैं। 325 गुने 121 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या कीजिएगा, ऑप्शन बी जो है 2 डिजिट तक आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 325 को जब 121 से मल्टीप्लाई करेंगे, 325 इंटू 121, तो ये आपका होगा 39,325, 39,325। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी है, डी इज राइट आंसर। सही तो आपका ऑप्शन डी होगा,
डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है 540 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। 540 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। देखिएगा जब गुणनखंड का संख्या ज्ञात करें तो अभाज्य संख्या जैसे कि 2, 3, 5, 7 आदि भाग देते हैं जब तक कि शेष एक न बचे। ठीक है, 2, 3, 5, 7 से हम लोग भाग देते हैं, तब तक भाग देते हैं जब तक कि रिमाइंडर एक न बच जाए। जितना से ये कटता जाता है उतना से इसमें हम लोग भाग देते चलेंगे गुणनखंड निकालने के लिए। तो 540 को पहले आप जो है 2 से डिवाइड करके देखिए ना, 2 से हो रहा है क्या? 2 से करेंगे 7 बार में 14, 7 बार में 14 770 आ गया। फिर 770 को 2 से करके देखिए ना, 2 तेज 6, 2 तेज 6 17 16 5 385। 385 को फिर 5 से करके देखिए ना, 5 7 35 35 3 5 5 7 35 77 आ गया। अब 77 को फिर से करके देखिए, 77 को करके देखिए किससे? तो 7 से करेंगे तो कितना आ गया? 11 आ गया। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सा चीज आपके पास ये गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। 2 से 2 बार लगाए हैं, 5 से 2 से 2 बार, 5 से 1 बार, 7 से 1 बार और 11 से 11 बार में कट जाएगा। यानी फिर अगर 11 को 11 से करेंगे तो 1 टाइम में कट ही जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 2 से लगाए तो 2 पे पावर 1 आया, 2 पे पावर 2 बार 2 तो 2 पे पावर 2 आया, इंटू 5 पे पावर 1 आया, इंटू 7 पे पावर 1, इंटू 11 पे पावर 1 आ गया। अब जो एक्सपोनेंट जो दिया गया, ये पावर जो दिया गया है, इसी में क्या करना है आपको? इसी पावर्स में एक जोड़ते हुए सबका मल्टीप्लाई, तो 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। यहाँ कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 8 3 24। गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो 24 होगी। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। जो एक्सपोनेंट होता है उसमें एक जोड़ते हैं और उसके सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 0.007 बाई x रख देंगे प्लस, देखिएगा यहाँ पे 3 जीरो है, ये 6 से तो 6 कट जाएगा। ठीक है, 6 से 6 अगर काट देते हैं तो 3 जीरो इधर है और 2 जीरो इधर है, तो डिवाइड में क्या होता है? घट जाता है। तो दशमलव के बाद कितना जीरो आएगा? 1 जीरो आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इससे ये कट जाएगा, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो है, तो 2 में से 1 गया तो क्या बच गया? 1 जीरो बच गया, इक्वल टू 0.3 आ गया। 0.007 बाई x इक्वल टू 0.3, 0.1 + 0.1 इधर आएगा तो माइनस में होगा, 0.2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0.007 इक्वल टू 0.1 इंटू एक्स हो जाएगा। ये 1 इधर अगर चला आता है 0.007 बाई 0.1, देखिएगा 1 2 3 है और यहाँ 1 है, 3 में से 1 गया तो 2, तो 0.07 हो जाएगा। x का वैल्यू 0.07। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट। आपको पता है डिसिमल क्या होता है? मल्टीप्लाई में जुटता है और डिवाइड में घट जाता है, डिवाइड में घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी का योगफल आपको निकालना है। ठीक है, ये क्या है? गुणोत्तर श्रेणी का योगफल है। तो 9/10 प्लस अगर देखा जाए 9/100 प्लस 9/1000 प्लस 9/10,000, यही दिया हुआ। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 0.9 आएगा, प्लस 0.09 आएगा, प्लस 0.009 आएगा, प्लस 0.0009 आएगा। इन सब को अगर ऐड कीजिएगा तो 0.1234 टाइम 9 आएगा, 1234, इतना टाइम 9 आएगा। ठीक है, ये जब अगर मान लीजिए ये सवाल कब आता है, इसके लिए सिर्फ हमेशा एक रूल याद रखिए। ठीक है, क्या होता है? ये हमेशा 1 माइनस 0.1 पे पावर n होगा, 0.1 पे पावर n होगा, हमेशा ये n होगा। जब इसको तोड़िएगा तो 1 माइनस पॉइंट जैसे ही हटाएंगे 1 माइनस 1/10 पे पावर 1 माइनस 1/10 पे पावर n हो जाएगा, 10 पे पावर n हो जाएगा। ये आंसर आपका हमें तो क्या होगा? आपका 1 माइनस 1 पे पावर 10 जैसे ही आप इसको कीजिएगा, एक मिनट इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस
1/10⁻n हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए है, ए इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इसको गुणोत्तर श्रेणी में अगर सॉल्व करेंगे तो पूरा आपको कम से कम 5 मिनट लग जाएगा और तब जाके क्वेश्चन आपका हल होगा। इसलिए आप इसको हमेशा इस बेस पे याद रखिए, 1/10⁻n होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, धनशेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 23% अनाथालय को, 21% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान देता है। इन सब चीजों में क्या करता है? वो दान दे देता है। शेष फिर भी बच जाता है उसके पास पैसा, जो बच जाता है उसको कहाँ रखता है? तो बैंक में जमा कर देता है जो बच गया। तो पहले इन तीनों को पहले ऐड कीजिए, 19, 23 और 21। 19, 23 और 21 को अगर ऐड करते हैं तो ये होता है आपके पास कितना? तो 63% हो जाएगा। कितना परसेंट? 63%। 100% में से 63% अगर आप निकाल देते हैं, 100 में से 63 निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 37% बन जाता है। 37% आपके पास अभी भी बचा हुआ है। वही जो बचा हुआ वो 7400 रुपया के बराबर है जो बैंक में जमा हो जाता है। अब कह रहा है यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है, तो पहले तो बचत राशि आपको निकाल देना है। 37% बराबर ना है, तो 37% बराबर जो है वो है 7400। 7400 है, तो यहां से जो निकालिएगा 100%, यानी जो बचत आप निकालेंगे 7400 गुने 100/37, इससे ये 200 बार में कट जाएगा। तो आपका बचत कितना निकल गया? तो बचत निकल गया 20,000। बचत क्या निकल गया? 20,000 निकल गया। 37 से 2 बार में 7400 कट गया तो बचत 20,000 आ गया। अब कह रहा है यदि बचत राशि वेतन का 40% है, वेतन का 40% बराबर क्या है? बचत है। वेतन का 40% बचत है, तो वेतन बराबर हम लिख सकते हैं, बचत कितना है? बचत की जगह लिखेंगे 20,000 गुने 100/40। 40 से 5 बार में 200 कटता है, यानी 500 गुने 100। 500 गुने 100 करेंगे तो 50 आ गया। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन बी है। बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 11 नंबर पे। ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। यदि बी 280 दिनों में अकेले किसी कार्य को पूरा कर सकता है, बी अकेले 280 में, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी मिलकर कार्य पूरा करें। देखिएगा यहाँ ए बी का सीधा इफिशियंसी यानी क्षमता दिया हुआ, ठीक है। बी से 3 गुना काम करता है, एक काम कर रहा है तो 3 काम कर रहा है। बी 280 दिनों में अकेले करता है, तो बी एक दिन में क्या काम करता है? एक काम। तो 280 दिन में कितना काम किया होगा? तो इतना काम किया होगा। ये निकल गया टोटल वर्क, कुल काम निकल गया। 280 गुने 1 बराबर 280, ये क्या है? टोटल वर्क है। टोटल वर्क निकल गया, यानी कुल काम निकल गया 280। तो उन दोनों दिनों की संख्या ज्ञात की जो ए बी मिलकर कार्य करेंगे, तो ए और बी। तो 280 ये 3 के स्पीड से करेगा, ये 1 के स्पीड से, 3 और 1 4, 4 सते 28, यानी कि 70 दिन में दोनों मिलकर इस काम को कर लेगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1970 को एक वस्तु बेचने पर जो हानि हुई है वह उस वस्तु को 2377 में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 85%। देखिएगा लाभ का 85% है, हानि जो है लाभ का 85%, 85% क्या है? हानि है, लाभ का हो गया। तो 5 से 17 बार में और 5 से 20 बार में, तो जो बराबर में ये इसका वैल्यू होता है, बराबर में ये तो इसका वैल्यू हो गया। तो लाभ कितना है? 20 है, और हानि कितना हो गया? तो हानि 17 और 20 हो गया। अब कह रहा है 1970 में बेचने पर जो हानि हुई वह उस वस्तु को 2377 में बेचने पर होने वाले लाभ का 85%। तो अब निकल गया 85%, ये 17 और ये 20 आ गया। अब निकालेंगे दोनों का डिफरेंस निकालिए, 2377 माइनस 1970, 704, यानी 407 आ गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 407। दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा? इसी दोनों, यही लाभ हानि का अंतर जो है, यही लाभ हानि दोनों मिलकर क्या है? 407 है। तो 37 बराबर 407 है। 37 बराबर 407, 1 तो 1 यूनिट का मान क्या निकल गया? 11 निकल गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाल देना है। तो ये हानि कितना हो रहा था आपका? 17 यूनिट हो रहा था। 1 यूनिट का मान 11 है, तो 17 गुने 11 करेंगे तो 17 170 और 17 187 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 187 रुपये। 187 रुपया कहाँ हानि हो रहा था, तो हानि हो रहा था 1970 में बेचने पर, तो 1970 में 187 को जोड़ दीजिए, 7 हो गया, 8 8 7 15 हो गया, 9 10 11 1 2 2157 हो गया। क्या हो गया 2157। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी है, डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, क्यू 87 घंटों में एक यात्रा पूरी करती है, वह यात्रा का पहला आधा भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है, तो पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करना है, कुल दूरी आपको यहां से निकाल देना है। तो देखिएगा, जब आधा आधा की बात कर रहा है, आधा दूरी दोनों की जब बात करें, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, औसत चाल निकालेंगे, औसत चाल। औसत चाल निकालेंगे क्या, 2 इंटू, एक तो 84 के स्पीड से चला और फिर 90 के स्पीड से चला, दोनों को ऐड भी कर देंगे, 84 प्लस 90, ये चाल है। तो टोटल औसत चाल हमारा यहां से निकल जाएगा। औसत चाल अगर आप निकाले तो 2 गुने 84 गुने 90 बटा 4 9 8 17, 174 निकलेगा, 174 निकलेगा। ये औसत चाल आपने निकाल लिया। अब पूछ रहा है यात्रा की कुल दूरी, अगर इस चाल से आप चलते हैं तो चाल गुने समय क्या निकलता है, दूरी निकलता है। तो कुल दूरी अगर आपको निकालना है, कुल दूरी निकालना है, तो चाल हमको पता है क्या है, 2 गुने 84 गुने 90 बटा 174, चाल गुने समय, समय कितना है 87 गुने 87 है, 87 से 2 बार में काट देंगे, 2 से 2 बार में काट देंगे, 84 गुने 90 हुए, 84 गुने 90, 9 चौक 36, 6 3 72, 9 72 और 3 75, 7560, कुल दूरी कितना होगा 7560। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कितना आसान सवाल था। आइएगा 14 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15 और 20% की 2 क्रमागत छूट के बाद 2,13,112 में घड़ी बेचता है, तो अंकित मूल्य निकालना है। देखिए, एक बात आपको पता होगा कि कभी भी डिस्काउंट आप देते हैं तो कहां देते हैं, तो हमेशा एमआरपी पे ही डिस्काउंट मिलता है, और लाभ हानि हमेशा आपको सीपी पे होता है। तो डिस्काउंट आपने दिया एमआरपी यानी अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पे हमने डिस्काउंट दे दिया। कितना कितना का डिस्काउंट दिया, तो 15% का डिस्काउंट दिए, तो यानी कि 85% पर बेच दिए। दूसरा डिस्काउंट हम 20% का दिए, यानी 80% के सामान को बेच दिए। इतना ही के बराबर 2,13,112 रुपया हो गया। तो अंकित मूल्य आपको निकाल देना है। अंकित मूल्य निकालने के लिए 2,13,112 गुने 100 बटे 85 गुने 80, 20 से 5 बार में, 20 से 4 बार, 5 से 17 बार, 17 से जब इसको काटिएगा तो 17 से हमारा कटेगा, 17 एकम 17, 4 3 43, 17 दूना 34, 9 1 91, 17 पचे 85, 6 1 6 1 61, 17 तिया 51, 51 में से 61 गया 10, 102, 17 6 102 गया, 12,536 से कट गया, और 4 से ये 25 बार में कट गया। तो 12,536 गुने 25 कितना टोटल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3,13,400, 3,13,400। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा 3,13,400। ये कहाँ है, तो ऑप्शन सी है, सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 460 लीटर मिश्रण में 11-12 के अनुपात में दूध और पानी है, इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए ताकि उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए, तो लीटर में लिख देना है मिल्क और वाटर, जिसमें 11:12 है, 11:12 है। ठीक है, कह रहा है इसमें दूध मिलाना है, पानी नहीं मिलाना है। दूध मिलाने के बाद ये क्या हो जाता है, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 3:2 हो जाएगा। जब दूध मिला रहे हैं तो पानी तो मिलाना है, तो पानी जब नहीं मिला रहे तो पानी का रेशियो क्यों चेंज हो गया, यहाँ 12 यहाँ 2, क्या कीजिएगा, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। पानी मिला नहीं रहे तो दोनों जगह पानी हमारा क्या बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया, इक्वल हो गया।
देखिएगा कितना का अंतर है, दूध में अंतर हो गया, कितना यूनिट का, 7 यूनिट का अंतर हो गया, 7 यूनिट का अंतर आ गया ना, अंतर आ गया 7 यूनिट, अंतर 7 यूनिट का, अंतर बराबर 7 यूनिट। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या देखेंगे हम लोग, 460 लीटर है, तो यही रेशियो था 11 और 12 का, 11 12 23, 23 बराबर 460, इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे कितना बार में, 2 बार में, 20, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 20 हो गया। तो मेरे प्यारे छात्रों, 1 यूनिट का मान 20 आ गया है, हमारे पास डिफरेंस कितना का है, 7 यूनिट का है, तो 20 गुने 7, 7 दूना 14, 140 लीटर। कितना दूध मिलाए हैं, तो 140 लीटर दूध, तो उसमें दूध और पानी का 3 दूध हो जाए तो लीटर में निकालना है, तो 140 लीटर दूध आप मिलाएं, सही पर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन 89 केजी यानी 89 केजी है, यदि प्रबंधक का वजन शामिल यानी प्रबंधक को ले लिया जाए तो औसत में 1 किलो का वृद्धि हो जाता है, तो प्रबंधक का वजन यानी कि नया वजन आपको निकालना है केजी में। तो देखिएगा जब भी कभी नया वजन निकालना हो, जो नया आदमी आ जाए उसका वजन अगर निकालना हो, तो नया वजन निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, जो पुराना वाला औसत रहता है उसी को ले लेते हैं, पुराना जो औसत है एवरेज है उसी को ले लेते हैं, प्लस कुल संख्या जितना जो कुल आ गया, सो कुल संख्या जैसे 139 पहले एगो बढ़ गया तो 140 हो गया, इनटू इनटू वृद्धि करते हैं यानी जितने की वृद्धि हुई। तो पुराना औसत आपको 89 पता है, कुल संख्या 139 और प्रबंधक दिया गया तो 140, वृद्धि कितने का हो रहा है, तो 1 केजी का हो रहा है, गुना 1 हो गया। तो 89 प्लस 140 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 4 12 1 2 229 केजी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी है, बी इज राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 17 आपका रहा है 15,245 को अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। 15,245 देखिएगा, जब ये दिया गया है फैक्टोरियल दिया गया है, तो इस फैक्टोरियल को हम लोग तब तक जो है डिवाइड करते रहते हैं, और डिवाइड करते किससे, तो सिर्फ 5 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, सिर्फ 5 से डिवाइड करते हैं, और फैक्टोरियल को तब तक तोड़ते थे जब तक ये 5 से कम ना आ जाए, क्योंकि फैक्टोरियल तोड़ने में 2 की संख्या बहुत बार आती है, जब तक 5 नहीं आएगा तब तक वो शून्य नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को 15,245 को पहले 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में इसको लगा सकते हैं आप, 5 3 15, 5 3 15, 0 0 लग गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 चौका 20, 5 9 45, फिर 3049 को 5 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे, तो 5 से जब लगाएंगे इसको 5 6 30 0 5 9 45, जो रिमाइंडर बचा उसको छोड़ते रहेंगे, 609 को फिर 5 से लगाएंगे, 12 5 60, 5 एकम 5 121, फिर 121 को 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 24 25 120, फिर 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, जो रिमाइंडर बच गया उसको हम लोग छोड़ते जाएंगे। अब पूछ रहा है शून्य की संख्या कितनी आएगी, तो शून्य की संख्या के लिए क्या कीजिएगा, ये जो भी आप निकाले इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको क्या करना है, आपको ऐड कर देना। जैसे ही सबको ऐड कीजिएगा शून्य की संख्या आपका निकल जाएगा। तो 3049 609 121 24 और 4 ऐड कीजिएगा, 9 10 19 19 और 8 27 7 2 आ गया, 2 4 6 6 4 10 0 1 आ गया, 6 2 8 आ गया, 3 आ गया, 3807 8307। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 वर्ष के लिए 27% प्रति वर्ष की दर से 21,950 का साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात करना। देखिएगा बहुत ही आसान है, पहले तो हम लोग साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, 21,950 गुने 7 गुने 27/100, ये क्या निकल गया है, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, जब इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 41485 एक नीचे है तो एक अंक के बाद डिसमल लगा देंगे, इतना जो है आपके पास आएगा, क्या आएगा, तो ये ब्याज आएगा, क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब ब्याज आ गया और मूलधन आपके पास पहले से दिया हुआ, ब्याज और मूलधन जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, मिश्र धन होगा। 41485.5 में आपको जोड़ना क्या है,
21950.5, सॉरी यहाँ 0 जा 5533436 63435 5.5। ऐसा कोई है क्या? 6343 5.5 सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर पे। Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस 695 मीटर 625 मीटर लंबी दो ट्रेन है जो क्रमशः 203 किलोमीटर प्रति घंटा 193 किलोमीटर प्रति घंटा गति से समांतर पटरियों पर चल रही है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों ट्रेनों में पहली ट्रेन को पार करने के लिए कितने सेकंड का समय लगेगा? कितने सेकंड का समय लगेगा? जब दोनों ट्रेन का रहा है, एक Z1 X1 एक्सप्रेस पे दो लंबी ट्रेनें क्रमशः और इस स्पीड से समानांतर चली, एक इधर से चल रही है और एक इधर से चल रही है, तो दोनों को पहले जोड़ दीजिए। 695 मीटर प्लस 625 मीटर, 695 प्लस 625 को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1320 मीटर हो गया। ये क्या निकल गया? दूरी निकल गया, 1320 मीटर दूरी हो गया। अब कह रहा है 203 के स्पीड से चलते हैं और प्लस 193 के स्पीड से चलते हैं। यहां मीटर में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी चेंज कर दीजिए। 203 और 193 को जोड़िएगा तो 396 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 396 को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 18 से इसको काटिएगा तो 18 दूना 36, 3 3 18 दूना 36, 22 बचे 110 मीटर पर सेकंड गया। स्पीड क्या गया? 110 मीटर पर सेकंड गया। तो 1320 मीटर जाने के लिए 110 के स्पीड से चलिएगा, 11 से 11 से तो कितना लगेगा? तो 12 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा? 12 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी है। बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 112 सेंटीमीटर है और पाई का मान 22/7 आपको लेना है। क्वेश्चन को सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर होता है। 4 अपने जगह रहने, पाई का मान कहा गया 22/7 लेने का। रेडियस आपको पता है कितना है? 112 गुने 112। 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 4 2 7 6 42, 16 चौका 64 कर दीजिएगा, 22 चौका 88 कर लीजिए। 88 गुने 16 गुने 112। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद 15796 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे छात्रों, ये एक मल्टीप्लाई ज्यादा लंबा था। अगर आप इसको मान लीजिए यूनिट डिजिट से भी करते थे, यूनिट डिजिट सब जगह 6 आ रहा है क्या? मान लीजिए 8 6 48 करते, 48 8 8 दूनी 16 करते, यूनिट डिजिट से चेक करते तब भी नहीं आता। ऐसे सवाल में देखिएगा हम लोग क्या लेते हैं? पाई लेते हैं। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है। तो ये पाई का मान जो 22/7 होता है, इस 22 को हम लोग 11 और 2 के फैक्टर में तोड़ सकते हैं। 11 2 में तोड़ते हैं 22 को। तो जो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला पे नहीं जाए क्योंकि कैलकुलेशन होगा, तो आपको करना क्या है? इस 11 से डिवाइड करके चेक कर लेना। जो संख्या 11 से डिवाइड हो गया, समझ लीजिएगा वो संख्या क्या है कि आपका जो है वही आपका आंसर होगा, क्योंकि 95% केस में ऐसा ही होता है। तो पहला नंबर को चेक कीजिएगा। तो 11 से डिवाइड होने का रूल आप जानते ही हैं। ऑड और इवन को क्या जोड़ना और फिर सब्ट्रैक्ट करना। 6 6 12, 12 8 20, 9 7 16 और 17। 20 में से 17 गया, 9 से डिवाइड नहीं रहे, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पे आ जाइएगा। 1 6 7 6 9 6 6 6 12 6 18 आ गया। ठीक है, 7 1 8 8 8 9 9 8 17 हो गया। यहाँ भी एक का डिफरेंस है या नहीं? ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा नंबर ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन जो है इधर आ जाते। 1 5 7 6 9 6 6 6 12 12 और 5 17 हो गया। 6 1 सॉरी 7 1 8 8 9 8 17, 9 और 8 17, 17 माइनस 17 क्या आ गया? 0 आ गया। या तो 11 का मल्टीप्लाई है या तो 0 हो। इस तरह से आपका ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। हमेशा जब भी ये सब रहे बेलन संख्या दिया रहे जहां पाई का निकालना हो, तो उस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा आप 11 से डिवाइड करके देखिएगा। 11 से अगर जो ऑप्शन डिवाइड हो गया वही आपका आंसर हो जाए। समझ गए?
21 नंबर क्वेश्चन है, पाइप ए 155 मिनट में टैंक को भर सकता है, पाइप बी 93 मिनट में, और उसी टैंक को भर सकता है पाइप सी 62 मिनट में, तो उसी टैंक को खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल लिया जाते हैं तो खाली टैंक कितने समय में भरेगा? देखिएगा, ए है, बी है और सी है। 155 मिनट है, 93 मिनट है और 62 मिनट है। जब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा या एलसीएम लीजिएगा तो 155 गुने, आप ऐसा कीजिए, 155 की जगह पे हम लोग इसको करते क्या है, 31 सब में कॉमन आ जाएगा, तो 31 गुने 31 से कितना बार में, 5 बार में, ये 3 बार में और ये 2 बार में आ जाएगी। तो इफिशियंसी निकालना है तो ये 5 निकल जाए तो 2/3 6 हो जाएगा, 2/3 6 बार में। 31 से चला जाएगा ये तो 93 3, तो 5 दूनी 10 बार, और ये 62 है तो 62 से आपको क्या, 62 से अगर चला गया तो 5/3 15 बार में, 5/3 15 बार में। तीनों की इफिशियंसी निकल गई, ये क्षमता निकल गई 6 10 15, 6 10 15। ये टोटल मेरा वर्क निकला है, ये टोटल उसकी क्षमता निकली 31 गुने 5, 5 10 30, यानी 31 गुने 30 निकली, ये क्षमता है। और इसी क्षमता से करा कि ये जो सी जो है 62 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है, यानी 2 वो जो है ये भरने वाला है और ये जो है खाली करने वाला। तो 10 6 16 में से 15 गया, क्या आ गया, 1 आ गया, यानी 1 मिनट में 1 लीटर भरा रहा है, तो 930 लीटर भराने में, सॉरी 930 लीटर भराएंगे, मल्टीप्लाई करें तो 930 हो जाएगा। तो 930 लीटर भराने में कितना रहा, 930 मिनट लग जाएगा। सही उत्तर कौन सा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, जितेश ने एक वस्तु 11% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 5% के कम पर खरीदा होता और उसने 739 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि वस्तु को 11% की हानि पर बेचा होता, तो मान लीजिए सबसे पहले सीपी हम लोगों ने मान लिया 100 यूनिट है, 11% की हानि पर, 11% की हानि पर तो कितना में बेचा होता, तो 89 में बेचेगा। ये आपका निकल गया एसपी, तो एसपी बराबर 89, एसपी बराबर 89 आ गया। अब कह रहा है क्या, अगर उसे 5% कम में खरीदा होता, नया वाला सीपी निकालिए, तो 100 है, 5% कम में खरीदते तो नया में 95 में खरीद लेते, कोई दिक्कत नहीं। 95 में खरीदा होता, 739 रुपए अधिक में बेचा तो 20% का लाभ होता। उसको कितना परसेंट का लाभ होता, 20% का लाभ होता इसी 95 पर। तो नया वाला जब एसपी निकालिएगा तो 95 का 120% जरा निकाल दीजिएगा, तो 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में और 5 से 19 बार, 19 छक 114। तो नया वाला एसपी कितना आ गया, 114। पुरनका एसपी कितना है, 89 रुपया। तो पूछ रहा है अगर उसमें 5% कम में खरीदता, 739 अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो इसी दोनों के बीच ना, दोनों एसपी के बीच में 114 माइनस 89 बराबर कितना आ जाएगा, 14 11 25 यूनिट का अंतर आ जाएगा। यही 25 यूनिट के अंतर के बराबर क्या है, 739 है। तो 25 यूनिट बराबर 739, तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा 739 बटा 25, 739 बटा 25 है। तो अब क्या करा हमने, कितना यूनिट लिया था, 100 यूनिट सीपी निकालना है। तो 739 बटे 25 गुने 100, 25 से कितना बार में, 4 बार में। 739 को जब 4 से कीजिएगा तो 9 चौका 36 12, 9 चौका 36, 3 12 15, 1 28 और 1 29, 2956 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी है, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 16 से विभाजित होगी। देखिएगा 16 से विभाजित तभी संख्या होगी जो 8 और 2 से जो विभाजित हो जाए। दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं, जो 8 और 2 से विभाजित हो जाए तो 16 से विभाजित होगा। तो 8 से डिवाइड होने का रूल आप जानते हैं, अंतिम 3 अंक होना चाहिए, अंतिम का 3 अंक। और 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट जो है वो सम होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट सम ये नहीं है तो इसको तो छोड़ दिया जाए, बाकी ये तीनों आ रहा है। तो अंतिम 3 अंक डिवाइड करके देखिए ना, 3 अंक में क्या है, एक तो आएगा नहीं। तो 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 चौका 32, 4 बार में 32,
6 2 62 नहीं कटेगा, यही खत्म हो गया। 1584 को 8 से डिवाइड कीजिए, 1584 में 500 करना है, चलिए 8 से कीजिए, 8 सते 56, 2 4 24, 8 3 24, 73 बार में 8 से करें, यानी कि सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। ये नहीं, अब इसका एक एक कर प्रोसेस में निकालेंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे, क्योंकि जो 2 और 8 से कटने है, इसलिए इस बातों को याद रखिएगा, जो नंबर का रूल्स है उसको याद रखिए कि किससे कौन सा डिजिट करता है, किस टाइम में करता है, इतना जरूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन कई बार हम लोग बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे कई सेट में, इसलिए कह रहे हैं कि सेट को आप रिवाइज कीजिएगा तो आपको सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। औसत जो है 77 है, 77 हो गया, 2 संख्याओं का औसत 77, 7 दूना 14, 4 14 और 1 15, 154 आ गया सर। तीसरा संख्या करा 102 है, तो 102 इसमें जोड़ दिए, 3 वो संख्या हो जाएगा, 6 5 2 256 आ गया। तो शेष 2 संख्याओं का औसत, पांचों संख्या इतना है 655 है, 655 में से 256 घटाएंगे 9, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 399 आ गया। तो 399 का औसत 2 संख्या, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 19 बार में, 2 से 9 बार में 18, 5 बार में 199.5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 5/9 के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो निकालना, यानी अनुपात निकालना है। मान लीजिए पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के दूसरा के 5/9 के बराबर है, 2 से 19 और 2 से 50, 19/50। पहली संख्या और दूसरी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहली हो जाएगा और दूसरी हो जाएगा। 19 नंबर करेंगे, 19 नंबर 171 हो जाएगा, और 50 पचे 250 हो जाएगा। तो पहली और दूसरी संख्या दोनों बराबर कर रहा है, तो अभी ये बराबर है। रेशियो में निकालने के लिए क्या होगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो पहली और दूसरी दोनों का रेशियो पलटना है, तो रेशियो क्या होगा, 250 और 171 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर जो आ गया 250 171, ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। सही तो ऑप्शन बी है, बी इज राइट आंसर। 26 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2527 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिएगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो फिर आप इसको डिवीजन मेथड से आप निकाल सकते हैं, तोड़ के जो आपका पेयर में नहीं आएगा वहां से आप निकाल सकते हैं। दूसरा, इसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे डिजिट सम के मेथड से करेंगे। तो डिजिट सम में क्या होता है, हम सभी संख्याओं को जो दिया रहता है उसको ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद उसको एक अंक में लेके आते हैं। तो डिजिट सम में हमेशा वही संख्या स्क्वायर होगा, डिजिट सम में वही हमेशा स्क्वायर होगा जिसको जोड़ने पर 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए या 9 आ जाए, 1 4 7 9 आ जाए, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। 5 और 1 6, ऑप्शन चेक करेंगे, 5 और 1 6, 6 गुने 7 42, यानी 4 2, फिर दोनों को जोड़े तो 4 2 6 आ गया, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 गुने 7 दूसरा ऑप्शन, 7 7 49, 7 7 49 हो गया है, 49। तो 4 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 13, फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 4 हो गया, यानी कि 1 4 7 9 में से कोई एक आ गया, यानी 4, यानी कि आपका ये जो है बिल्कुल सही है। हम ऑप्शन आपको तीसरा भी चेक कराते हैं, 2 और 1 3 होगा, 7 को 3 से करेंगे तो क्या हो गया, 21 हो गया, 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या 3 आ गया। हमने कहा 1 4 7 9 आना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं है। कहां से आया है, तो ये आया है। हमेशा याद रखिए, जब किसी संख्या को डिजिट सम के माध्यम से बनाते हैं तो संख्याओं को जोड़ने पर उसका जो लास्ट में सभी संख्याओं को ऐड करने पर 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 7 आना चाहिए या 9 आना चाहिए। इनमें से जो आ गया जिस ऑप्शन से, वो आपका आंसर हो गया। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 691 और 709 का मान निकाल देना है। देखिए, बड़ा ही आसान सवाल है। इसको लिख सकते हैं 700 - 9 इंटू 700 + 9, यानी कि a - b इंटू a + b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 7 7 49 डबल 0।
माइनस 9 नमा 81, मात्र 100 में से 81 को घटा देना है, 49 को ये 48 हो जाएगा, 99 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा, 48 9919। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तो यार ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, 2 8 और 12 का चतुर्थानुपाती और 9 4 का मध्यानुपाती कितना है, का अनुपात निकालना है। देखिएगा चतुर्थानुपाती में हम लोग जानते हैं, देखिएगा यहाँ 3 वैल्यू दिया रहता है, ए बी और सी दिया रहता है। तो ए आपका 2 है, बी आपका 8 है और सी आपका 12 है। चतुर्थानुपाती जब आप निकालते हैं, फोर्थ टर्म जब आप निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है, बी गुने सी बाई ए होता है, यानी 8 गुने 12 बटा 2, 2 से कितना 6, 6 8 48। चतुर्थानुपाती कितना निकाले? 48 निकाले। मध्यानुपाती में क्या होता है, ए और बी 2 वैल्यू होता है जो 9 और 4 है, इसमें होता है रूट अंडर ए इंटू बी, यानी 9 गुने 4 रूट अंडर 9 चौका 36, यानी कि क्या आएगा 6 आएगा। अब करा दोनों का रेशियो निकालना है, तो 48 रेशियो 6, 6 से 8 रेशियो 1 हो जाएगा, यानी 8 1, 8 रेशियो 1 कोई ऑप्शन है क्या? 8 रेशियो 1, 8 रेशियो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ एक बार में कटा, तो 8 रेशियो 1 ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 64% अधिक मूल्य अंकित कर देता है, उस पर 25% की छूट भी दी है, तो 64% पर 25% छूट देगा, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ ये आपको बताना है। तो 64% दिया, जिस पे छूट दे दिया 25%, तो इसको निकाल दीजिएगा। अब पूछ रहा है कि इसी पे आपको क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ। 25 से 4 में 4 से 16 वाली, 64 में से 25 को घटाइएगा तो 39 आ गया, माइनस 16, इसका जब परसेंटेज निकालिएगा 3 आ गया, 2 आ गया, 23%। लाभ होगा कि हानि होगा? अगर माइनस में आता तो हानि होता, माइनस में नहीं आया है तो ये प्लस में आया है, यानी कि आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। सही उत्तर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 4 पेन 5 पेंसिल का मूल्य 193 है, 3 पेन 6 पेंसिल का मूल्य 165 है, 4 पेन 6 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 पेन 6 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो 4 पेन प्लस 5 पेंसिल है, पेंसिल को पीसी कर देते हैं, इक्वल टू 193 है। यहां जो है 4 पेन है और 3 पेन है ना, 3 पेन है, 3 पेन है और फिर 6 पेंसिल है, जिसका दाम जो है 165 है। अगर 3 कॉमन निकाल लीजिए तो पेन बराबर 2 पेंसिल इक्वल टू 55 हो जाएगा, 3 कॉमन से चला गया। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इसके बराबर करने के लिए, तो ये हो गया 4 पेन प्लस 8 पेंसिल बराबर 220, 5 का 20 2 22 हो गया। अब आ जाते हैं 4 पेन प्लस 5 पेंसिल बराबर 193, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, कट गया ये। 3 पेंसिल का दाम कितना निकल जाएगा, 7 और 20 27 निकल गया, यानी कि 9, यानी कि एक पेंसिल का दाम 9 रुपया है, एक पेंसिल का दाम 9 रुपया। तो 2 पेंसिल यहां दिया हुआ है, पेन का दाम निकल जाएगा। तो पेन प्लस 2 गुने 9 बराबर 55, 9 दूना 18, पी बराबर 55 माइनस 18। तो एक पेन का दाम होगा 55 में से 18 निकाल दीजिएगा, 15 में से 8 गया 7, ये बच गया 3, 37 रुपया हो गया। एक पेन का दाम कितना है, 37 रुपया। तो 4 पेन पूछ रहा है, तो 37 गुने 4 प्लस 6 गुने 9, 6 गुने 9, 9 छक 54 प्लस 28, 12 और 2 14, 148। दोनों को जोड़िएगा, 8 4 12 2 10 जो आ जाएगा और एक 202 आ गया। क्या आ गया, 202। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या गया, 202। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। एक छात्र 5 सप्ताह किराने के सामान पर 300, 250, 350, 200, 400 खर्च करता है। प्रति सप्ताह खर्च की गई औसत राशि निकाल देना। प्रति सप्ताह 5 सप्ताह जो है किराने पर खर्च करता है, 300 प्लस 250 प्लस 350 प्लस 200 प्लस 400, 4 2 6 3 9 और 9 2 11 और 1 12, 12 3 1500।
टोटल 1500 खर्चा हुआ है, प्रति सप्ताह खर्चा की गई यानी कि 7 दिन, 5 दिन का 5 से 300 रुपये प्रति सप्ताह। जो औसत खर्च कितना है तो 300 रुपया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा बी इज राइट आंसर। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है। हर महीने वह 385 परिवहन पर और 2725 किराने पर खर्च करता है और शेष 621 बचाता है। तो उसका मासिक वेतन कितना है? 74% घर के किराए पर खर्च करता है। टोटल अगर 100% है आपके पास, जिसमें से 74% आपने खर्च कर दिया, तो कितना परसेंट बच जाएगा? तो बच गया 26%। इतना ही आपके पास बचत हो रहा है। तो इस 26% के बराबर जो है ये परिवहन पे एक्स्ट्रा खर्चा, ये किराने का खर्चा और ये 600 बचत, तो टोटल इतना ही है। तो 26% बराबर 385 रुपया परिवहन का प्लस 2725 रुपया किराने का प्लस 621 रुपया आपका जो बचत है, इतना ही के बराबर है। इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल 100% हमको निकाल देना है। तो 100% बराबर मेरा हो जाएगा 3731 गुने 100/26। 2 से काट सकते 13 बार में और 2 से काट सकते इसको 50 बार। 13 से काटेंगे 13 दूना 26, 11 113, 13 से 8 बार में काटेंगे 104, 9 1 91, 13 7 91, 287 इंटू 50। 287 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हमारा 100% निकल जाएगा। तो ये 100% क्या निकला? एक जीरो यहाँ भी है। और देखिएगा अगर आप सिर्फ ऑप्शन देख के बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि मेरे ऑप्शन में भी एक जीरो आएगा ही आएगा। यहाँ पे एक जीरो अगर है 50 के साथ तो देखिएगा यहाँ पे एक जीरो है। तो आप बिना मल्टीप्लाई किए भी ऐसे बना सकते हैं। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो देखिएगा 287 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो एक जीरो तो आना ही आना है, और आपके ऑप्शन में बस एक जीरो कहाँ है? तो यही 14,350 के साथ है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 3 संख्याएं 5 4 3 के अनुपात में उनका एलसीएम 4980 है, तो उसका एचसीएफ निकालना है। देखिए 3 संख्याएं हैं जो 5 है, 4 है और 3 के रेशियो में दिया हुआ है। अगर इसका अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो एलसीएम इसका जो है कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। ये 60 के बराबर जो है 4980 आएगा, कट गया। 6 से काटेंगे 6 8 48, 6 3 18, 1 यूनिट का मान 83 आया। अब आपने जो कहा है 4 5 4 3, इन सब में 83 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन सब में क्या कॉमन है? तो 83 सब में कॉमन होगा। तो पूछ रहा है एचसीएफ ज्ञात करना। अगर फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इस सब में 83 कॉमन आएगा, तो एचसीएफ आपका क्या हो गया? 83 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया? 83 हो गया। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 8,500 हो जाती है, तो दी गई अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। टोटल जो है ये आपका अमाउंट हो जाता है, यानी मिश्र धन आपके पास कितना हो गया है? तो मिश्र धन आपके पास हो गया 8,500 रुपया। तो आपको जो है साधारण ब्याज सिर्फ निकालना है। तो देखिएगा ब्याज हम लोग तब से निकालते हैं तो दर गुने समय जब करते हैं तो यही मेरा क्या होता है? ब्याज होता है 36%। और मिश्रधन हम लोग क्या करते हैं? तो मिश्रधन में हम लोग क्या करते हैं? 100% पी प्लस ब्याज यानी 36%। ये हमारा क्या होगा? मिश्रधन हो जाएगा। ये हमारा मिश्रधन है। तो 136% के बराबर आपके पास क्या है? 136% बराबर आपके पास 8,500 है। 8,500 ये मिश्रधन है आपका। तो हमको निकालना 36% का सिर्फ वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ ब्याज बोल रहा है। तो अगर 100% अगर आप निकाल लीजिए 100% के बराबर, तो 100% बराबर 8,500 गुने 100/136। अब इसी का 36% निकालेंगे तो 36 गुने 100 हो जाए। 100 से 100 कट गया। अब 36 से जब काटिएगा इसको तो कितना से काट सकते हैं? आप इसको काट सकते हैं 9 से। 9 से काट लीजिए। 4 से भी काट सकते हैं। 4 से 9 बार में 4 3 12, 4 3 16, 34 से 17 से 2 बार में 17 से 85, यानी कि 17 से ये काट सकते हैं 500 टाइम में 500, और 2 से काटते हैं 250 बार में। तो 250 गुने 9 आ गया।
ये ब्याज निकल गया 250 गुने 9, 25 9 में कितना होता है 225 होता है, एक जीरो लगा दिए 225 2250। कौन सा ऑप्शन आया तो ऑप्शन बी आया, ऑप्शन बी आया, बी इज राइट आंसर। 35 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्या दिया हुआ 5/20, 8/16 और 8/14। तो ये तीन संख्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 54 है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये 5/20 है, 8/16 है और 8/14 है। 5 से 4 बार में, 8 से 2 बार में, और यहाँ 2 से 4 बार में और 2 से 7 बार में, यानी कि 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 4/7 हो जाएगा। क्या होगा 4/7 हो जाएगा। इन सब का जब एलसीएम निकालिएगा 4 2 7 का, तो एलसीएम आ जाएगा 28। 1/4 को जब 1/4 में 28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका पहला क्या होगा 7 हो जाएगा। 1/2 इंटू 28 करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 4/7 इंटू 28 करेंगे, 4/7 इंटू 28 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे तो कह रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे का भी अंतर, सबसे बड़ा 16 और सबसे छोटा 7 है, दोनों के बीच कितना का अंतर है 9 का अंतर आ गया है। तो यही 9 के बराबर 54 है, 1 यूनिट का मान 6 हो गया, 1 यूनिट का मान 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या 16 गुने 6 यानी कि 16 6 96 आ गया। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। 26% का लाभ अर्जित करने के लिए 780 रुपए के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। देखिएगा छूट हमेशा जो है आपको एमआरपी पे मिलता है, तो एमआरपी आपका कुछ रहा होगा, इस पे आपने कितना छूट दे दिए हैं, तो 22% का छूट देने के बाद 22% का छूट देने के बाद 88% पे आप दिए होंगे, सॉरी 78% होगा, सॉरी 78% पे आपने सामान को बेचा, इतना ही के बराबर। अब देखिएगा लाभ जो है 26% प्राप्त करना है, तो हमको लाभ या हानि हमेशा कहां होता है, तो क्रय मूल्य पे होता है। तो 780 गुने 126/100, ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहां से एमआरपी आप निकाल सकते हैं, एमआरपी बराबर 780 गुने 126/100 गुने 100/78। 78 से 10 बार में 100 से 100 कट गया, 26 गुने 126 गुने 10 बराबर क्या हो गया, तो 1260 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी है, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 जो है आपका, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 7/6 पे एक्सपोनेंट -9 और 6/7 पे माइनस एक्सपोनेंट 5 है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, बेस को बदल दीजिए और दोनों बेस को एक समान करिए। तो 6/7 यहाँ एक्सपोनेंट 9 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे एक्सपोनेंट 6/7 है, इसको रहने दीजिएगा, -5 इंटू 8 पे पावर 4 हो जाएगा। अब इन सब पे क्या कीजिएगा -5 है, सब पे पावर -5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो जब आप जानते हैं मल्टीप्लाई में होता है बेस सेम हो तो क्या होगा, पावर जुड़ जाता है, तो 6 पे पावर 7 रहेगा, 9 और +5 तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 5 चला गया 4 हो गया, गुने 8 पे पावर 4 -5 है, 5 चौका 20 यानी 6/7 पे पावर 20 हो गया है, इंटू 8 पे पावर भी 20 हो जाएगा। यहाँ पावर एक्सपोनेंट 4 है, ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है 4 है। 8 पे पावर 20, जब पावर इक्वल हो तो बेस से क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 8 छक 48, यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, 48/7 पे पावर 20 -20 हो जाएगा। इसको अभी हम बोले हैं कि जब एक्सपोनेंट क्या हो निगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए उल्टा टांग देते हैं, तो सीधा इसको उल्टा टांग दीजिएगा, 60/48 7/48 पे एक्सपोनेंट क्या होगा 20 होगा, 7/48। कौन सा ऑप्शन आ रहा है 7/48, तो यहाँ आपको ऑप्शन सी दिख रहा है 7/48, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन आपका है, 84 रुपए प्रति किलो वाली चीनी को 59 रुपए प्रति किलो वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 73 रुपए 70 पैसे प्रति केजी बेचने पर 10% का लाभ हो। 73 रुपए 70 पैसे बेचने पर आपको कितना परसेंट का लाभ हो, तो 10% का लाभ हो, तो 110% के बराबर 73 रुपया 70 पैसा, तो 100% का लाभ निकाल दीजिएगा, 73.7 गुने 100/110, एक जीरो कटेगा, जीरो लग गया, 2 से 2 कट गया,
11 छक 66 आ जाएगा, 11 से 6 बार में लग जाएगा। फिर आप लगाइएगा 7 और 7 हो जाएगा 77, तो 11 से 77 क्या होगा 67 रुपये। अब हम लोग एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो एक 84 रुपये की जो किलो वाला है, एक 59 रुपये किलो वाला है, और ये मेरा क्या आएगा 67 रुपये किलो आया औसत वाला। औसत मेरा क्या 67 आ गया। तो यहां से निकालेंगे 67, दोनों को किस किस अनुपात में, 84 में से 67 गया तो ये 17 आ गया, और 67 में से 59 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यानी 8:17 के अनुपात में मिलाएंगे, यानी एक 8 kg और दूसरा 17 kg मिलाएंगे, 8:17। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी है, बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, एक विद्यालय में 9306 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की अनुपात जो है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ 41:25 दिया हुआ। विद्यालय में लड़कों की संख्या निकालना है। एक विद्यालय में दोनों बच्चे जो हैं इस अनुपात में हैं, यानी 41 और 25 के रेशियो में है। तो 41 6 और 4 2 6 66 बराबर 9306, तो कुल यूनिट का मान निकालेंगे 9306 बटे 66, 6 से कट जाएगा, 6 से काटिएगा 11 बार में, और 6 से काटिएगा 6 से एक बार में, 3 3 6 25 30, 3 0 6 25 30 1, फिर 11 से काटेंगे 11 से एक बार में, 4 5 45 11 तक 44, 11 से एक बार 141 हो गया। क्या गया, एक यूनिट का मान 141 आ गया है। तो आपको निकालना क्या है, एक यूनिट का मान 141 है, तो पूछ रहा विद्यालय में लड़कों की संख्या, लड़कों का अनुपात क्या है 41 है, तो 141 गुने 41 को मल्टीप्लाई करेंगे, 141 को 41 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5781। अब एक बात और देखिए, याद रखिएगा, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, हमको ऑप्शन चेक करना है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि लास्ट डिजिट जो आपका 1 ही होगा। तो किसी में 1 है, किसी ऑप्शन में नहीं, तो किस ऑप्शन में, सिर्फ सी में आपका 1 दिख रहा है, यानी आंख बंद करके सीधा मारेंगे और 100% ऐसा सही ही होता है। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से आपको दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन को ज्यादा पेचीदा करने के लिए अलग दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन 1 ही होगा। अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ 6 से ही क्यों काटा। देखिएगा एग्जाम में जो होता है आपका लॉजिक काम करता है, तो आपको जितना आसानी से कटने वाला याद हो उतना आसानी से और तेजी में काटा कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें समय बचाना है। 40 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है 80,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो। वार्षिक संयोजित कर रहा है। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिएगा रेट क्या है, 10% है, 10/100 होगा, 1/10 हो गया, क्या हो गया 1/10, 1/10 तो देखिएगा एक जगह क्या होगा, एक जगह अमाउंट और एक जगह पी। तो पहले हम लोग पी लिखे, फिर तो 10 का स्क्वायर और फिर 10, ये ब्याज होता है आपका 1, तो 10 और 1 11, 2 साल इसलिए स्क्वायर, 10 दाही का 100, 11 11 121, ब्याज कितना निकला 21 ब्याज निकला। यहाँ जो 21 है यही ना आपका ब्याज है। तो 100 बराबर 80,000, 2 से 2 कट गया था, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान 800 रुपया हो गया। तो यहाँ जो ब्याज है वो कितना है 21 है, तो 21 गुने 8, 8 एकम 8, 8 9 16, 16,800, ब्याज कितना निकला 16,800। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। दी गई संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना। व्युत्क्रमों का योगफल यानी उल्टा कर दीजिए, 2/5 को 5/2 कर दीजिए, प्लस इसको क्या कीजिए 4/5 कर दीजिए, प्लस 8/6 कर दीजिए, प्लस 5/6 प्लस 6/9 कर दीजिए। अब इस सब का क्या करना, व्युत्क्रमों का योगफल निकाल लेना। योगफल जब आप निकालिएगा तो एलसीएम कितना लीजिएगा, 5 दूना 10 30, 30 TI 90 हो जाएगा, 30 TI 90 हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से कितना 45 गुने 2, 45 गुने 2, 5 5 25, 20 2 22, प्लस 5 से 18 चौक 72, 18 चौका 72, फिर किससे 15 15 8 120, 15 15 5 75, 10 6 60, सबको जोड़ दीजिएगा। सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 184, 184/30 करेंगे तो काटेंगे 2 से 92/15, यानी 92/15 हो जाएगा आपका 92/15। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये 92/15 आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, आपका इसका आंसर हो जाएगा 92/15 आंसर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर।
42 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रथम 103 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। देखिएगा सम संख्याओं का औसत पूछे प्रथम 103, तो कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ एक जोड़ देना है, यानी 104 हो जाए। कितना हो जाए? 104 हो जाए। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य में बेचने का दावा करता है, किंतु वह उसमें जल मिश्रित करता है, इस प्रकार 40% का लाभ प्राप्त करता है। जल मिश्रित करने 40% का लाभ प्राप्त करता है। मिश्रण में जल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दशमलव के कुछ अंक तक, यानी कि दशमलव के 2 अंक तक ही करना है। तो सबसे पहले दूध कितना मिलाता है? तो देखिएगा 140 लीटर का रहा है क्या? मिश्रित मिश्रित करता है, जल मिश्रित करता है, और इस प्रकार 140% का लाभ प्राप्त करता है। कितने परसेंट का लाभ? 140% का लाभ प्राप्त करता है। और मिश्रित जल में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा लाभ जो होगा 40% का कर रहा है। अगर मान लीजिए क्रयमूल्य 100 है तो विक्रयमूल्य 140 हो गया, तब ना 40% का लाभ कर रहा। मिश्रित जल में का प्रतिशत, मिश्रण में जल का प्रतिशत पूछना, तो बढ़ा कितना? 40 बढ़ा है। 40 गुने 100 बटा 140, टोटल में यही 40 बढ़ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 2 बार में 2 से 7 बार, 200 बटा 7 हो गया। 200 बटा 7 हो गया, 7 दूनी 14, 6 जीरो 60 हो गया, 7 अठे 56, 4 जीरो 7 पचे 35, 5 जीरो 7 सते 49, यानी कि 28.57 आपका आता रहता है। 28 पॉइंट क्या है? 6 है, यानी 5 के बाद 6 है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। ए इज राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 203, 359, 437 और 594 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बच रहा है? तो 8 शेषफल आपका बच रहा है। जब ऐसा सवाल कहे तो सबसे पहले जो शेषफल बचता है उसको घटा लेते हैं, उसको जैसे ही घटाइएगा तो 195 हो जाएगा। फिर कह रहा 359, जब इसको ही 8 से घटाइएगा तो ये आपके पास क्या होगा? 351 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा 437 है, जब इसमें से 8 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 429। फिर उसके बाद 593 है, 593 है, इसमें से जब 8 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 585 हो जाएगा, 585 हो जाएगा। फिर इतना जब कर लीजिएगा तो आप फिर क्या करेंगे? 351 में से फिर इसको सब्ट्रैक्ट करें, जब एचसीएफ निकालना हो तब 195। 351 में से 195 को घटाएंगे तो 156 आ जाएगा। फिर 429 में से 351 को जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 78 आ जाएगा। फिर 585 में से 429 को निकालेंगे तो ये 156 आ जाएगा। अब देखिएगा 78 और 56, तो 156 को 2 भाग में तोड़ सकते हैं। 156 को आप 2 भाग में तो तोड़ ही सकते हैं। कौन कौन? 78 और 2 में तोड़ सकते हैं। तो ये 78 जो है किसी से कट रहा है कि किसी ऑप्शन से? अगर 78 कट रहा है तो समझिए, क्योंकि 78 सब में कॉमन है, इसमें भी कॉमन होगा, इसमें ऑलरेडी 78 तो इसमें भी 78 होगा ही होगा। अब पूछा रहा है कि 78 से कौन सा ऑप्शन कटेगा? 12 से 78 नहीं कटेगा तो गलत हो गया। 23 से कटेगा नहीं, ये भी गलत हो गया। 47 से नहीं कटेगा, कटेगा 39 से। 9 दूना 18, 3 9 6 1 7, तो ये कटेगा किससे? 39 से। तो कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन, किसी कंपनी को कुछ लाभ प्राप्त होता है जिसे कंपनी ने 3 भागीदार 10, 4, 13 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े भाग के बीच का अंतर, सबसे छोटे और सबसे बड़े बीच का अंतर 30,545 हो तो कंपनी को कुल लाभ बता देना है। देखिएगा 3 आदमी मान लेते हैं, ABC है, ये 10 है, ये 4 है और ये 13 है। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े और कुल लाभ आपको बताना। सबसे छोटा 4 और सबसे बड़ा 13, दोनों के बीच कितना का अंतर? तो 9 का अंतर है। तो 9 यूनिट का मान कितना है? 30,000। 9 यूनिट का मान 30,545 है। अब करा 1 यूनिट का मान निकाल देने के। 1 यूनिट का मान कितना है? 30,545 बटा 9 गुने, टोटल निकालना है तो 14, 3, 17, 10, 27 हो गया। 9 से 3 बार में इसको जब कीजिएगा तो 5 3 15, 5 वाला कौन सा ऑप्शन है? तो ये आपका ऑप्शन ए है। देखिएगा 30545 इंटू 3 से जब करेंगे तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? 5 3 15 यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, तो यहीं से चेक कीजिए और ऑप्शन ए को डायरेक्ट मारिए। डायरेक्ट ऑप्शन ए होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तभी इतना आएगा। 15 5 12 13 1 15 16 1 3 3 9 91635 आ गया। सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, देखिएगा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ 2 पहले कॉमन ले लिए तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 दिया गया, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 बाई 2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आप लोग को बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको जब निकालना क्या है? एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का मान, तो जब ये निकालना हो तो हम लोग करते हैं क्या है? एक्स क्यू निकालना, इसका वैल्यू दिया और निकालना उसका वैल्यू।
तो निकाल हम लोग करते हैं ए क्यू माइनस 3 इंटू ए क्यू माइनस 3 इंटू ए, 3 इंटू ए। तो अब आप लोग लीजिएगा क्या, तो ए क्यू में क्या आ गया आपका, तो ये 5/2 का क्यू माइनस 3 इंटू 5/2, 125/8, सॉरी क्यू है, क्यू 125/8 माइनस 15/2। एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। 125 माइनस 15 चौका 60, 125 में से 60 चला जाएगा, कितना होगा 65/8 प्लस 2, तो 65 प्लस 16/8, 6 5 11 7 1 81/8, 81/8 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी है, डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यवसाय में ए कामकाजी भागीदार है, बी एक निष्क्रिय भागीदार है। ए व्यवसाय में 30,000 का निवेश करता है, बी 50,000 का निवेश करता है। ए के व्यवसाय प्रबंधन के रूप में अर्जित लाभ 20% प्राप्त होता है और शेष उसको पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो 10,000 के लाभ में बी का हिस्सा। देखिएगा बहुत ही आसान सवाल है, ए और बी है। 4 0 4 0 काट दिए, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5। ठीक है, 3 और 5, 3 5 के रेशियो में है। तो 3 5 के जब रेशियो में ये दिया गया है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं 10,000 के लाभ में से 20% निकालिए। तो 10,000 का जैसे ही 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 का 20% करेंगे तो 2,000 हो जाएगा। ये 2,000 रुपया मिल गया पहले, और बाकी कितना बच गया, शेष बच गया 8,000 रुपया का लाभ। इस 8,000 में इस दोनों को बांटेंगे तो 8 बराबर 8,000, यानी एक यूनिट का मान हो गया 1,000। तो 3,000 लाभ इसको मिलेगा और 5,000 का लाभ इसको मिलेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है बी का लाभ, तो बी को कितना मिला लाभ के रूप में, तो 5,000 रुपया मिला। कितना, 5 है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 48 नंबर, एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है 3:4:5, तो एक्स वाई तो 3/4 रेशियो y/z यानी 4/5 रेशियो z/x यानी 5/3 का अनुपात निकालना। नीचे वाले का एलसीएम लीजिएगा, 4 5 और 3 का, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। क्या आएगा, एलसीएम 60 आ गया। सब में 60 से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 15 3 45 रेशियो 5 से 12 12 चौक 48 हो जाएगा। 3 से 20 20 25 100 हो जाएगा। 45 48 100, 45 48 100 कौन सा है, तो ऑप्शन ए है, ए इज राइट आंसर। 49 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा, 12 खिलाड़ियों के एक समूह का औसत भार 1.5 किलो बढ़ जाता है जब समूह 63 किलो भार वाले खिलाड़ी के स्थान पर एक नया खिलाड़ी आ जाता है। तो खिलाड़ी का भार निकालना, क्या निकालना, खिलाड़ी का भार निकालना। देखिएगा कल हम बताए थे आपको, सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो जो औसत होता है 100 लिखते हैं। तो औसत कितना है, 63 kg, इसी को लिखिएगा। ठीक है, प्लस जितना खिलाड़ी टोटल रहता है, 12 ही खिलाड़ी गया और आया है, एगो गया एगो आ गया, तो 12 का 12 रह गया। मल्टीप्लाई कीजिए, जो बढ़ता है कितना किलो बढ़ता है, तो 1.5 किलो बढ़ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, 12 6 18, 63 प्लस 18 करेंगे, 8 3 11 6 7 1 8, 81 kg हो गया। तो करा नया खिलाड़ी 81 kg का था। सही उत्तर कौन सा, तो ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। लास्ट और 50 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इसको सरल करना है, यानी कि 4 निकाला गया है। देखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग आते हैं, एक सवाल आपको समझा दे। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, यही है, नीचे वही लिखा हुआ है आपका। तो 4 इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे में भी लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे ये कट गया, क्या बच गया, 4 इंटू ए माइनस बी बच गया है। तो ए आपका क्या है, तो ए आपका 17 है और बी आपका 7 है। तो 4 इंटू 17 माइनस 7, तो 4 इंटू 17 में 7 गया, तो 4 इंटू 10 यानी कि क्या हो गया, 40 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी है, बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त मित्रों को शेयर कीजिए। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।